Hello learners, welcome back to another video which is of communication mix। तो कम्युनिकेशन मिक्स का पहले हम मीनिंग करेंगे। कम्युनिकेशन मिक्स होता क्या है? ये कॉम्बिनेशन होता है जो भी अलग अलग प्रमोशनल टूल्स या चैनल्स होते हैं जो एक कंपनी यूज़ करती है ताकि वो अपने जो भी मैसेज है जो कन्वे करना चाहती है वो अपने टारगेट ऑडियंस तक इजीली कन्वे कर सके। कम्युनिकेशन चैनल कौन कौन से होते हैं? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग। ये सब क्या है? कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं जिसके थ्रू एक कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैसेज को डिलीवर करती है अपने टारगेट ऑडियंस तक। जो ये सारे टूल्स है कम्युनिकेशन मिक्स के, ये क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल करते हैं, ठीक है। और ये कैसे चूज़ करे जाते हैं? फैक्टर्स के बेसिस पर, जैसे कि उनके टारगेट ऑडियंस क्या है, बजट क्या है, उनका कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम करेंगे टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स। अगर एक कंपनी को अपने मैसेज को सक्सेसफुली डिलीवर करना है अपने टारगेट ऑडियंस तक, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वेल रिसर्च्ड एंड वेल डेवलप्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो कि एक कंपनी को हेल्प करेगा वो, ताकि वो अपने कस्टमर तक रीच आउट कर सके। जो टूल्स एक कंपनी को हेल्प करते हैं अपने कस्टमर्स को रीच आउट करने में और अवेयरनेस बढ़ाने में अपने कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में, वो अब हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट टूल है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? ये एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसका मतलब है कि हम पर्सनली किसी को भी अपना मैसेज नहीं डिलीवर करते बल्कि सबको कॉमनली एक प्लेटफॉर्म पे मैसेज को डिलीवर करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? एडवर्टीजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का हम प्रमोशन करते हैं जो कि एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, मतलब जो भी उसका गुड्स का मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है, तो क्या है? प्रमोशन करते हैं हम उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया होता है, ठीक है। ये एक मोस्ट इफ़ेक्टिव और रिलायबल वे है जिसके थ्रू हम कस्टमर्स के अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं और उन तक रीच आउट कर सकते हैं। ये इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है जहाँ पे एक कॉमन मैसेज डिलीवर करते हैं रिगार्डिंग मैरिट्स क्या है, उसके प्राइस क्या है, वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल है जो भी प्रोड्यूसर या मार्केटर ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म यूज़ ऑफ इंसेंटिव्स है, जिसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म के लिए ही हम करते हैं। जैसे कि जैसे कि हम डिस्काउंट निकालते हैं कि 10% फॉर 1 मंथ या बाय वन गेट वन फ्री। तो ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं, या कोई भी अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो कि इन्फ्लुएंस करती है कस्टमर को ताकि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज़ कर सकें। तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक क्या काम आती है? इससे हमारा स्टॉक क्लियरेंस भी जल्दी होता है, ठीक है। और ये कस्टमर को इन्फ्लुएंस करती है ताकि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज़ कर सकें, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी। और सेल्स प्रमोशन टेक्निक से हम जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसके ऊपर एक लीड पा सकते हैं, मतलब जल्दी हमारा सेल्स होती है जिससे, और कस्टमर भी जल्दी हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं सेल्स प्रमोशन के टेक्निक से, जो कि हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। नेक्स्ट टूल है हमारा पर्सनल सेलिंग। जैसे कि हमने एडवर्टीजमेंट में करा था कि ये इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, वैसे ही पर्सनल सेलिंग है पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पे वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हैं हम कस्टमर के साथ और उनकी नीड्स एंड प्रेफरेंसेस का पता लगाते हैं। और ये क्या इन्वॉल्व करते हैं? फेस टू फेस मीटिंग्स होती हैं इसमें, या फ़ोन कॉल्स पे हम कर सकते हैं उनसे बातचीत, या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू कर सकते हैं। इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक कस्टमर होता है जिनके बीच में कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस करता है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग क्या हेल्प करता है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट की हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं कस्टमर के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और ये कस्टमर की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को हमें एड्रेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टूल है पर्सनल रिलेशन। इसे हम पब्लिक रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब है कि हमें मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद द पब्लिक, मतलब पब्लिक के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करके रखने हैं। और बाय मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने से क्या होगा? हमारी कंपनी की गुडविल क्रिएट होगी, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस के थ्रू हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि पब्लिक का एटीट्यूड क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स,
और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो न्यू पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाओ। पब्लिक का मतलब सिर्फ कस्टमर्स नहीं होता, पब्लिक में और भी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे शेयर होल्डर, सप्लायर, कस्टमर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो फर्म की जो सक्सेस है या अचीवमेंट है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है कि उसके कस्टमर्स कैसे हैं, सप्लायर्स कैसे हैं, शेयर होल्डर्स कैसे हैं। नेक्स्ट टूल है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं डायरेक्टली विद द कस्टमर्स। जो भी हमारे कस्टमर हैं या टारगेट ऑडियंस हैं उनके साथ हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं वन ऑन वन, और ताकि हम एक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकें, मतलब हम उनकी नीड्स एंड वांट्स का पता लगा सकें और उनका इंटरेस्ट पता लगा सकें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसा वो देखते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, और अब हम अपनी सेल्स को बढ़ावा दे सकें। जो डायरेक्ट मार्केटिंग में चैनल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसके थ्रू मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग की जाती है, वो क्या हो सकते हैं, ईमेल हो सकते हैं, डायरेक्ट मेल हो सकते हैं, टेली मार्केटिंग हो सकता है, एसएमएस मार्केटिंग, पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन एडवर्टीजिंग। इसके थ्रू हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या अलाउ करते हैं हमें, कि हमारे मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक हम पहुंचा सकें और जो भी रिजल्ट्स हैं उनको मेज़र कर सकें। तो ये था आज का हमारा कम्युनिकेशन मिक्स। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।